मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। क्या ऑर्डर करें? तुम्हारा जो जी चाहे तुम ऑर्डर करो। तो तुम्हें मेरी चॉइस भी मालूम है। मुझे पता है आपको ऐसे खाने अच्छे नहीं लगते। आप मेरा दिल रखने के लिए यहाँ आए, ऐसा ही है ना? दिल तो गैरों का रखा चाहता हूँ। हमारे रिश्ते में ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करता जो मेरे दिल को पसंद ना। तुम्हें खुश रखना मुझे खुशी देता। You decide. आप डिसाइड करें। ओके, मैं ऑर्डर करता हूँ, तुम रेडी करो। ये बेहतर है। डन। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लीजिएगा प्लीज। अच्छा बताओ, क्या इमरजेंसी है जो तुम्हारी नींदें हराम हो गई हैं? आप मेरे साथ खेल खेल रही हैं ना? मैं खेल 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 रही हूँ किसी तुम्हारे साथ? आप जानती थी ना जरूर कौन है। ऑब्वियसली मैंने तुम्हें उसके पास भेजा था अपने रेफरेंस के साथ। तुम्हें जॉब चाहिए थी, जरूरत थी, तभी तो। मैंने उसे सानिया के साथ रेस्टोरेंट में देखा। सानिया ने तुम्हें वहाँ देखा तो नहीं? नहीं, बट चलो ठीक है ना, फिर नो डैमेज डन। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप चाहती हैं कि मेरी एक बार फिर से बेइज्जती हो, मुझे ऑफिस से निकाले वो? जो बात उसे आज तक नहीं पता चली, अब कैसे पता चली? जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। वो सानिया का शौहर है और जिस दिन पता चल गई ना, उस दिन फिर से मेरी बेइज्जती है। धक्के मार के ऑफिस से निकालेगी मुझे। तुम वहाँ पे अपनी पोजीशन इतनी जमा के रखो ना कि तुम्हें कोई वहाँ से हिला ना सके। मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, अगर बहुत मेहनत करके मैनेजर भी बन गई ना तो बॉस की बीवी नहीं हूँ। शी इज द बॉस's वाइफ। एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय होता है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय बॉस के करीब हो जाए ना तो वहां से कोई नहीं हिला सकता उसे। You don't believe this. आप मुझे सानिया के अगेंस्ट यूज करना चाहती, उसके शौहर के पास भेज के? देखो, मेरा तो सानिया से कोई झगड़ा नहीं है, तुम्हारा ही प्रॉब्लम है उससे। अब तुम फैसला कर लो, जॉब रखनी है या डर के पीछे हट जाना है। एक टाइम आएगा कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकूंगी। मैं कितना तुम्हें पैसा देती रहूंगी? आगे का सोचो ना, कहीं तो सहारा चाहिए होगा तुम्हें। और एनीवे, मौका बहुत अच्छा है पुराना हिसाब चुकाने का। तुम तो मौका ढूंढ रही थी ना। फिर बताओ। इससे प्लान बुरा नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है, so this is the best day। डैड से बात करता हूँ। जी डैड, वो एक्चुअली अभी फंसी आया हुआ तो मैं प्लान बना था अचानक। जी 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 जी, वो एक्चुअली सुनो, क्या बात है? जब भी मैं तुम्हारे घर आता हूँ तुम लिफ्ट ही नहीं करवाती। क्योंकि सब लोग तुम्हारी तरफ फारिग नहीं होते। मिस करता हूँ तुम्हें, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आ जाता हूँ। देखो, तुम अपनी बकवास बंद रखा करो। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ लाइबा की वजह से बर्दाश्त करती हूँ, वरना
तो मत करो ना बर्दाश्त, क्यों कर रही हो? अच्छा चलो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि सबको हमारे बारे में सच सच बता देते हैं। मैंने जरून को तुम्हारी हकीकत बता दी ना, तुम शर्म के मारे उन्हें फेस नहीं कर सकोगे। तुम कर लोगी? चलो देखते हैं तुम जरून को कैसे फेस करती हो। लेट मी शो यू। जरून, कम है। ओके, हम आते हैं। जरून वो मुझे यस ब्रो, क्या प्लान है? प्लान ऑन है, अम्मी बाबा सब तैयार हैं, हम आज ही जा सकते हैं। दैट्स गुड। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोग नहीं, हम सब जा रहे हैं फसी के फार्म हाउस। Because weather is so beautiful today. मैं नहीं जा सकती, मुझे घर पे काम है। अकेली घर पे क्या करोगी, सभी लोग जा रहे हैं। आपने इतना सडन प्लान बना लिया है, मुझे घर पे बहुत सारे सारे आउटिंग के प्लान्स तो सडन ही बनते हैं और वर्केबल भी वही होते हैं। चलें? एग्जैक्टली, चलो ना, इट विल बी फन। जरून प्लीज चलो ना, आउटिंग हो जाएगी, विल हैव फन प्लीज। थैंक यू। फोन करके तैयारी वाला करवा दूं आपको। Oh, that's good. दिल के रिश्तों से धोखा है क्यों मिला है दिल, चोट खाई है आंसू ही पिए हैं हर पल, फिर भी माना है किस्मत का फैसला है दिल। तुम अभी तक ऐसी बैठी हो, तैयार नहीं हुई? सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मेरे सर में बहुत दर्द है जरून। अच्छा, मैं प्लान कैंसिल कर देता हूँ। नहीं प्लीज, आप लोग मेरी वजह से प्लान कैंसिल मत करें। प्लान तो तुम्हारे साथ ही बना है। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल तो खैर हम किसी और वीकेंड पे चले जाएंगे। मैंने मेडिसिन ले ली है, थोड़ी देर तक ठीक हो जाऊंगी। आर यू श्योर? बेहतर हो जाएगा थोड़ी देर में। फिर उठो ना, तैयार हो जाओ, मेडिसिन साथ रख लेते हैं। अगर दोबारा तबीयत खराब हुई तो मेडिसिन खा लेना। ये तो वही नेकलेस है ना जो तुम्हें फसी ने गिफ्ट किया था? हाँ वही है। वहां नीचे फेंका हुआ था ये। अच्छा शायद गिर गया होगा। दिस इज नॉट राइट। तुम बाकी ज्वेलरी कहाँ रखती हो? अब लॉकर में। इसे भी लॉकर में रखो ना। तुम मोस्टली कमरे में होती नहीं हो। ऑल्दो घर के सारे मुलाजिम काबिल एतमाद हैं, लेकिन किसी का ईमान बदलते देर नहीं लगती जब ऐसी कीमती चीज सामने रखी हो। मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ। अब मैं रख दूंगी लॉकर में, प्लीज। पहले मुझे एक बात बताओ, फसी तुम्हें बहुत नापसंद है। मैंने कई बार नोट किया है, उसकी मौजूदगी में तुम्हारे चेहरे पर नागवारी होती है। नहीं, नागवारी तो नहीं होती है। वो बिला वजह बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ हो जाता है, जिससे मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ। अब ऊंग पटांग मजाक करता है, मुझे ये सब नहीं पसंद, और आप तो ये जानते हैं ना। हाँ, लेकिन उसकी नेचर ऐसी है। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाऊंगा। तुम्हारे साथ मोहतात रहेगा, तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं करेगा, ओके? लेकिन तुम भी उसके सामने खुद को जरा नॉर्मल रखा करो, वो भी महसूस करता होगा। डैड, आप
यहाँ कब से? अभी से बस। कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं बेटा, मैं तो अभी अभी ये सोच रहा था कि मैंने इस दुनिया में कौन सा अच्छा काम किया कि तुम जैसी टैलेंटेड बेटी मुझे मिली। अभी तो कामयाबी के बहुत सारे मराहिल तय करना बाकी है। देखो बेटे, ये जो बिजनेस है ना, ये मैंने बहुत मेहनत और बहुत प्यार से इसको खड़ा किया है। ये बिजनेस ही था जिसकी वजह से तुम्हारी वालिदा और मेरी तलाक हुई। और फिर जब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर पड़ी तो मैंने तुमको निग्लेक्ट किया बिजनेस की वजह से। इसीलिए दूसरी शादी की कि शायद सब कुछ संभल जाए, ठीक हो जाए। लेकिन मुझे लगता था कि शायद कोई और इस बिजनेस को संभाल ही नहीं पाएगा। आपके अलावा इस बिजनेस को कोई नहीं संभाल सकता डैड। बेटा, मैं भी गलत हूं और तुम भी गलत हो। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं अपने काम को छोड़कर। मुझे कभी भी काम से थकावट नहीं हुई। लेकिन आज बैठे बैठे अचानक मुझे ये ख्याल आया, कैसा क्या है, क्या बदल गया? डैड, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं। आई एम स्पीचलेस। मुझे नहीं पता था कि आपको मुझ में इतना पोटेंशियल दिखता है। नहीं बेटा, अफसोस मुझे इस बात का है कि ये जो पोटेंशियल है तुम्हारा, ये मुझे बहुत पहले दिख जाना चाहिए था। अफसोस है मुझे। मैं यहाँ अच्छा काम सिर्फ इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि आप हमें लीड कर रहे हैं। लेकिन अब शायद ये सारी जिम्मेदारियां नई जनरेशन को सौंपने का वक्त आ गया है। अब मैं तुम सबको नहीं, बल्कि तुम हम सबको लीड करोगी बेटा। And I don't want no for an answer. You have to do it. डैड, लेकिन Look, I don't want to listen to no for an answer, okay? You're going to do it. You're ready, as I told you that. इसमें तो 1 लाख रुपए कम है। How is that possible? कम कैसे हैं? मुझे तो उसने जैसे लाके दिया मैंने आपको दे दिए। आपने कैश रिसीव करते हुए चेक नहीं किया? नहीं, मैं चेक क्यों करती? मुझे लगा कि वो दे रहा है तो ठीक होंगे। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कैसे हुई? अंदर आइए प्लीज। जी आइए। जी सर। उस्मान, आपने आज जो सुबह इनको कैश दिया था उसमें 1 लाख रुपए कम है। लेकिन सर, मैंने तो मिस किरण को सुबह पूरे पैसे दिए। इसमें स्लिप भी है, आप चेक करें। लेकिन मैं क्यों निकालूंगी? मुझे तो जैसे आपने पैकेट लाके दिया मैंने एज इट इज इन्हें हैंड ओवर कर दिया, तो फिर मैं कैसे निकाल सकती हूँ? अब इसमें पैसे कम निकले तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? उसूलन ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि पैसे आपके पास थे। अच्छा चलने की मेरी जिम्मेदारी थी भी तो हो सकता है ना कि पहले से कम हो या फिर इन्होंने निकाल ली हो। सर, आपको पता है मेरा डेली का काम है और आज सुबह भी कैशियर को कैश लाके दिया है, आप पता कर सकते हैं। और आज तक ऐसी मेरी कोई शिकायत नहीं आई कि 1 रुपया भी कम हो। आई नो आप हमारे पुराने और ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉई हैं। तो आपका कहने का मतलब ये सर कि मैं ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ?
मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। पैसे कम है, पूरे कर दीजिए, दैट्स इट। सर लेकिन मेरे पास नहीं है। मुझसे बहस करने में आप वक्त जाया ना करें, जाइए और पैसे पूरे कीजिए। सर जाइए। मिस किरण, आप ठीक हैं? सर ओ आप प्लीज पहले रोना बंद करें। सिद्दीकी साहब ने फिर कुछ कहा है? सर वो चोरी का इल्जाम लगाया उन्होंने मुझ पे। उनके कुछ पैसे मुझे उस्मान देके गया था, उसमें से 1 लाख रुपए कम है। लेकिन आप मुझसे कसम ले लें, मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ गए। मैं चोर नहीं हूं। 1 मिनट। सिद्दीकी साहब जरा मिस किरण के कैबिन में आइए फौरन। सर अगर आप चाहें तो आप सीसीटीवी चेक करवा लें। जी सर, आपने बुलाया? सिद्दीकी साहब, ये क्या मामला है? सर एक्चुअली उस्मान ने इनको कैश दिया था जिसमें 1 लाख रुपए कम है। लेकिन मैं नहीं जानती कि वो पैसे कैसे कम हुए। मैं बहुत बिजी थी उस वक्त। जैसे ही मुझे पैकेट मिला मैंने उसको एज इट इज ड्रॉ में रख दिया। उस्मान, जी सर। इधर आइए। जी सर। इस मामले के बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो बाय मिस्टेक कैशियर के पास एक पैकेट ज्यादा चले गया था। और कैशियर ने चेक करने की जहमत नहीं की। सॉरी सर, गलती हो गई है। ये ग्रॉस नेग्लिजेंस आपको मामूली सी गलती लग रही है? कैशियर का काम है सारा दिन कैश हैंडल करना और आपका काम है बैंक से कैश लेकर आना। आपने चेक नहीं किया? सॉरी सर, आइंदा से ख्याल रखेंगे। अपनी गलती मानने के बजाय आप दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। सर वो मिस किरण पे मैंने इल्जाम नहीं लगाया। मैं तो खुद सुबह से बहुत परेशान हूँ। वो तो सिद्दीकी साहब ने। सर मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैं तो इनसे कह रहा था कि ये कैश पूरा कर दो। सर आपने मुझ पे बाकायदा इल्जाम लगाया, मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। एंड इट्स ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं तो मैं छोड़ देती हूँ। वरना मुझे पता है कि आप आगे भी मुझे इसी तरह मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे बिला वजह। सर आई थिंक इट्स बेटर इफ आई जस्ट रिजाइन। जस्ट वेट अ मिनट। आइंदा से आप इनके डिपार्टमेंट में नहीं, मेरे साथ प्लानिंग में काम करेंगे। इज दैट क्लियर? जाइए। जी सर। और ये बताओ कि ये हामिद और सीनियर एम्प्लॉयज के बीच में क्या झगड़ा है, क्या मसला चल रहा है? हामिद ने एक छोटी सी बात को अपनी अना का मसला बना लिया। मैंने उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। वैसे तो हामिद हमारा सीनियर मैनेजर है ना। और उसी बात का नाजायज फायदा भी उठा रहा था। पहले सिफारिशियों ने तो ताने दिए और इस बार तो चोरी का इल्जाम लगाया। वो लड़की अच्छी है, हार्ड वर्किंग है, अपना काम अच्छे से कर रही है। उस लड़की को किसके रेफरेंस से रखा था? मैं आपको बाद में डिटेल में बताता हूँ किस दिन। ठीक है, जैसे तुम। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ, मैं ऑफिस का इशू डिस्कस कर रहे थे। ला बेटा।
तुम अपनी चाय उठा लो। लेकिन हाँ, मैं वो डिपार्टमेंट ठीक से देख लेगा। अच्छा He'll be fine then. ओके देन इट्स फाइन। ये नहीं, थैंक यू। आपकी चाय। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अब मैं शादी की तैयारियां शुरू कर देती हूँ लाइबा की, वक्त गुजरता पता ही भी नहीं चलेगा। ये तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम देखो। सानिया, तुम भी थोड़ा सा वक्त निकाल लो, ऑफिस से जल्दी आ जा करो, मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। ठीक है आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब आपका जब भी प्लान बने मुझे बता दीजिएगा, मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊँ। ठीक है, मैं लाइबा से कोऑर्डिनेट करके फिर तुम्हें बताती हूँ। और अली, अब आपको फंसी के बारे में तो कोई शकूक शुबात नहीं है ना? शक्कू को शुभात क्या मतलब? वो कोई क्रिमिनल है क्या? शक्कू को शुबात, वैसे उसकी गैर जिम्मेदाराना नेचर से मैं थोड़ा सा कंसर्न हो गया था। देखो, जो आदमी वक्त की पाबंदी नहीं करता ना, हमेशा नुकसान उठाता है। संजीदगी और एहसास जिम्मेदारी नहीं होता उसमें। बाबा, अब तो वो काम का कीड़ा बन चुका है। मैंने उसे इतना सीरियस कभी नहीं देखा। पहले एक हफ्ते में 10 चक्कर लगा रहा था मेरे ऑफिस के, अब बिल्कुल नहीं आता क्योंकि वो अपने ऑफिस में बिजी है। और वो काफी अच्छे से बिजनेस हैंडल कर रहा है। मार्केट में उसकी जो रिपोर्ट आ रही है, लोग जो बात कर रहे हैं, इट्स ऑल वेरी पॉजिटिव। गुड। वो अगर इसी तरह से मुस्तकिल मिजाजी से काम करे तो बहुत अच्छा है। मुझे तो बस लाइबा की फिक्र है। वैसे वो इज अ गुड गाय। परेशान ना हो। सानिया, कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। चाय कैसी बनी है? डैड ने मुझ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने का फैसला कर लिया। Because you have proved to him that you deserve it. मेरी शॉर्ट टर्म बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्होंने मुझसे हाई होप्स क्रिएट कर लिए हैं, और मुझे सिर्फ इस चीज का डर लग रहा है कि मैं अगर उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरी तो। तुम्हें वाकई डर लग रहा है? हाँ, ऐसा ही है। क्या आप मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे? Obviously. मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र खाई जा रही है कहीं आंटी मुझसे कंप्लेन ना करे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि घर को प्रॉपर टाइम दे सकूं, लेकिन आपको तो पता है लाइबा की शादी है, Relax. बहुत सारी तैयार। Don't worry, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और अगर मैं आपको टाइम ना दे सकी तो? आप मेरी फिक्र मत करें, मैं अपने लिए आपसे छीन कर भी वक्त ले लूंगा। और एक बात बताएं, मैं भी तो बिजनेस चला रहा हूं, क्या वक्त नहीं देता या ख्याल नहीं रखता तुम्हारा? ठीक है, तो फिर मैं भी काम का बहाना करके ऑफिस से लेट आया करूंगी, फिर आपको बगैर कंप्लेन किए मेरा इंतजार करना होगा। ओह, आई सी। आपको लगता है कि मैं बहाना बनाता हूं, राइट? हो भी सकता है। आप जरा यहां देखें, इधर मेरी तरफ देखें जरा। लगता है आजकल आप आईना कम देख रही हैं, क्योंकि अगर आप बाकायदगी से देख रही होती तो आपको मालूम होता कि आपके साथ वक्त गुजारने के लिए इंसान हजार बहाने ढूंढ सकता है, मगर आपसे दूर रहने के लिए हरगिज़ नहीं।
हाँ सानिया, जरून आप कहाँ हैं? मैं ऑफिस में हूँ। आप अभी तक ऑफिस से निकले नहीं? बस एक जरूरी काम था। आपसे कहा भी था कि आज आप जल्दी घर आ जाइएगा। हाँ, मेरे ज़हन से निकल गया। बहुत जाती करते हैं आप मेरे साथ। आई एम सो सॉरी, मैं वाकई भूल गया था। बात मत करें आप मुझसे। अच्छा प्लीज तुम मुझसे खफा ना हो। मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ और 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। 5 मिनट में आप कैसे पहुंच सकते हैं? आपके पास गाड़ी है, जहाज तो नहीं है। अरे आपकी नाराजगी दूर करने के लिए गाड़ी को जहाज की तरह भी उड़ा सकता हूँ। बस बातें बनाना आती हैं आपको। जो असल बात है वो तो याद ही नहीं रहती। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अभी पहुंच रहा हूँ। बाय। सर, मैंने ये कंप्लीट कर लिया, आपने मुझे दिया था ना। हाँ ठीक है, ओके। सर, आपने कहा था कि आप कल के भी सारे टास्क प्लान करके मुझे आज बता देंगे। जब भी घर पहुंचना है, वरना मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करेंगी। सीन देख रही हो उनके? कोई सीन नहीं है इनका। तुम मुझसे शर्त लगा लो, कोई तो बात है। जरून साहब शरीफुल नफ्स इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, देखा तो मैंने भी आज तक उनको किसी भी फीमेल स्टाफ के साथ इतना क्लोज नहीं देखा, मगर इसका तो किस्सा ही अलग लग रहा है। हाँ, हैरत तो मुझे भी हो रही है। मैं आपको ईमेल कर दूंगा। कल शायद मैं ऑफिस ना हूँ, और काफी रात हो गई है, आपको भी घर जाना चाहिए इस वक्त। बस कुछ काम है, वो कंप्लीट करके मैं चले जाऊंगी। और आप जाएंगी कैसे? मेरी अपनी गाड़ी है। ओके बाय। हाँ स्वीटहार्ट, मैं बस निकल चुका हूँ ऑफिस से, आ रहा हूँ। तुम देख लेना, दाल में कुछ तो काला है। देखो, यहाँ 10 लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, किसी को इसकी तरह सपोर्ट मिली? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, देख लेना। अस्सलाम वालेकुम। It's 10:30 और मैं पहुंच गया हूँ। सानिया, मैं उसी वक्त ऑफिस से निकल गया था, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। I'm sorry, ऐसा नहीं होगा। आपने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। आज के बाद मैं आपके लिए कुछ भी स्पेशल प्लान नहीं करूंगी। यार मैं इसके काम में बिजी हो गया था, इसलिए भूल गया। I'm sorry। एक दिन इसी तरह मसरूफियत में आप मुझे भी भूल जाएंगे। सांस लेना बोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं। डायलॉग्स हैं सारे। डायलॉग नहीं है, I mean it। तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो तुम, मेरा सुकून हो तुम। चलें? ऐसे बाजिद सोचें, अनस का पहला सेमेस्टर का ब्रेक आने वाला है। देखो, 1 साल गुजरने का पता ही नहीं चला। खैर, मैंने अपने बेटे के बगैर ये वक्त कैसे गुजारा है मुझे ही पता है। मैं सोची थी क्यों ना हम यूएस चले जाएं। बड़े अरसे से कहीं छुट्टी पे नहीं गए हम। यानी कि अभी फौरन भी एक्सपो आने वाला है, उसकी डिजाइनिंग है, सब कुछ करना है। सानिया अकेली तो नहीं कर पाएगी सब कुछ। अच्छा ठीक है, इट्स ऑलराइट। फिर आप एक काम कीजिए कि मेरे ट्रैवल अरेंजमेंट्स
करवा दीजिएगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी अकेली। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, 2-2.5 महीने रुक जाओ, फिर इकट्ठे चलेंगे। चले मैं रुक जाती हूँ, हाँ। फिर प्लान बना लेते हैं। फिर आपने किसी वजह से ना उसको कैंसिल कर देना है। आई हैवंट सीन माय सन इन एजेस। मैं अपने बेटे से मिलना चाह रही हूँ। Okay. आप बस मुझे भिजवा देना। ओके ओके, आपकी टिकट्स करवा देता हूँ, राइट? थैंक यू सो मच। हाँ। अच्छा बस फिर क्या था? वही बोरिंग तरीका, अच्छी सी चाय बनाओ, उसको ट्रे में सजाओ और बड़ी सी फेक मुस्कुराहट के साथ हेलो अंकल हेलो आंटी करके लड़की की तरफ एक नज़र देख के शर्माओ। तुम क्या इतने दांत निकाल रही हो? इतना भी फनी नहीं है। हर एक का नसीब ना तुम्हारे जैसा नहीं होता, जो जैसे चाहा हासिल कर लिया। अरे तो तुम अंकल और आंटी से बात करो ना, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हारी शादी की? नहीं वो असल में ओह आई सी, तो ये ट्रे परोसने की ख्वाहिशात एक तरफा नहीं है, अरमान दोनों तरफ है भरपूर। जी नहीं, ये ट्रे पड़ोसी की कोई दो तरफा कहानी नहीं चल रही। हाँ अगर कोई मिल जाए तो शायद इसका चैप्टर एंड हो जाए। बड़ी जल्दी है भाई, बड़ी जल्दी है। तुम तो कुछ ना कहो तो ही बेहतर है। एक तो जरून को कोई और फंसवा दिया और अब जरून भाई, बेटा जरून भाई, भाई हैं तुम्हारे। अच्छा खैर जो भी है, आज शाम फिर एक फैमिली ना आना है, तो काम करो तुम भी आ जाओ, हाथ के हाथ ही अप्रूव कर देना। अच्छा एंड हाउ डू यू नो कि ये जो वंडर बॉय है ये परफेक्ट मैच है आपके लिए? बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं। ओह गॉड, नो 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 नो, तुम्हें पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बोरिंग होते हैं, बाल भी नहीं होते उनके सर में, बहुत जल्दी गंजे हो जाते हैं। अच्छा ओके ओके, पहली बात ये कि पिक्चर देखी है मैंने, ओके बाल हैं इसके पूरे, और जहाँ तक बात रही चीज़ें बोरिंग होने की तो उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं हूँ ना। ओहो आई सी, कॉन्फिडेंस। अच्छा शाम में मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि मैंने शॉपिंग पर जाना है, घर वालों के साथ जाऊंगी। आई वॉज थिंकिंग कि आपका ये वंडर बॉय अगर अपने मॉम और डैड के साथ नहीं आ रहा तो आप हमारे साथ चल लेती। नहीं नहीं भाई आप जाओ, आई एम एक्साइटेड फॉर टुनाइट। जाहिर है पूरी जिंदगी डेबिट और क्रेडिट पे भी तो गुजारनी है मैडम ने। यही तो करना है मुझे, और करना क्या है यहाँ पे। अच्छा खैर मुझे पिक्चर्स तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं, गंजा तो नहीं है साइड से तो है। तौबा कर दो, क्या हो गया। हेलो, बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो तुम मेरे लिए घर आ गई, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम्हारे आते ही मौसम शानदार हो गया। पहले धूप थी और अब बादल। हाउ रोमांटिक। क्यों करते हो तुम इतनी चीप बातें? अच्छा लगता है। मेरे और अपने रिश्ते का नास है, कम से कम अपने और लाइबा के रिश्ते का एहतराम कर लो। मोहब्बत करती है वो तुमसे, अनफॉर्चुनेटली। जानता हूँ बहुत पसंद करती है वो मुझे, लेकिन इस दिल का क्या कर, ये तो आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अपनी बकवास बंद करो, समझे तुम? You know what? तुम्हें ना अपने बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे ना तो कोई गलतफहमी है और ना ही कोई खुशफहमी है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ फसी। तुम जैसा इंसान मोहब्बत का मजाक उड़ा सकता है, जज्बात की तौहीन कर सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं कर सकता। हमारे पास ये पहला ये वाला पेपर देखें, गो थ्रू दिस वन। इसे ज़हन में रखते हुए हमें एक मुकम्मल और अच्छा रिप्लाई उन्हें भेजना है, वो भी आज शाम तक। आइए। सर कॉन्फ्रेंस में आपका सब वेट कर रहे हैं। आप नहीं, मैं आ रहा हूँ। आई थिंक मीटिंग के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है, अदरवाइज
try to do it myself. Don't worry, sir. I'll do it. Are you sure? 100%. अगर फिर भी आपको कोई कंप्लेन होगी तो I'll fix it. मुझे कंप्लेंट क्यों होगी? मैं जानता हूँ आपके लिए फील नहीं है और किसी भी नए काम को समझने और करने में थोड़ा वक्त लगता है। पर द इशू इज के दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, क्योंकि आज शाम तक ही मुझे चाहिए। आप बेफिक्र होकर अपनी मीटिंग में जाएं। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको मिल जाएगी। शाले, कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने एक बात नोट की है, जब भी मैं लाइबा के साथ होता हूँ तुम जेलस फील करती हो, है ना? अच्छा नहीं लगता ना तुम्हें जब मैं उसकी केयर करता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ? बहुत गलत सोच रहे हो। मैं और तुमसे जेलस हो ही नहीं सकता। क्या ही अच्छा होता कि ये जो तुम नायबा की केयर करने का दिखावा कर रहे हो ना, ये मुझे जेलस करने के लिए नहीं बल्कि अपने दिल से कर रहे हो। कलर बहुत अच्छा है, बहुत सूट करेगा तुम पे। तुम्हारा फेवरेट है ना? ट्राई करो। ये कलर मेरा फेवरेट नहीं है। मुझको